किशमिश जब भीग जाती है पानी में रात भर के लिए तो इसका पानी अमृत बन जाता है। ऐसी आ जाती है कुछ शिफा इसमें कि हर खास वहां हर मर्ज से शिफा पाता है। भीगा हुआ किशमिश देगा आपको नई जवानी, दूर होगी सारी की सारी बीमारी, चाहे हो जितनी पुरानी। रोशनी वाला आपका तबीब, आपका रूहानी मौलिज, रोशनी की जानिब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सेहत को सेहतमंद रखने के लिए खुश्क मेवाजात को पानी में डालकर इस्तेमाल करने का तरीका हजारों साल पुराना है। ड्राई फ्रूट्स हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद होते हैं, ये बात हम जरूर जानते हैं, लेकिन किशमिश का शुमार उन ड्राई फ्रूट्स में किया जाता है जिनको बाकायदा खुश्क किया जाता है, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तासीर और तवानाई बढ़ती चली जाती है। और जिस तरह से एक बीज जिसके अंदर पूरे दरख्त की ही तवानाई होती है उसे पानी और जमीन मिलती है, उसी तरीके से किशमिश को जब भी कभी पानी में रात भर भिगो कर रखा जाए तो इसमें छुपे हुए अजीबोगरीब शिफाई राज आपको तवानाई देने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप अपने कमजोर जिस्म से परेशान हैं और तवानाई या वजन अपना बढ़ाना चाहते हैं तो रात भर भीगी हुई किशमिश बस सुबह उठकर निहार मुंह इस्तेमाल कीजिए। इससे जिस्म आपका फरबा होगा, तवाना होगा, वजन भी आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन भीगी हुई किशमिश से अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो रात भर भीगी हुई किशमिश को तो आपको सुबह निहार में अच्छी तरीके से चबा के खाना है, लेकिन इसके पानी में थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सिरका शामिल कर लीजिएगा और फिर इस पर 99 मरतबा या सबूर या बसीर पढ़कर दम करके पी लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी किशमिश के पानी की तरह ठंडी, मीठी और पुरतासीर हो जाए तो दुआ की खुशबू की तासीर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। तो अभी कमेंट्स में चले आइए, क्योंकि पूरी दुनिया से हर खास व आम वहीं पर ही दुआओं में रोशनी सेंटर की शामिल हो रहा है। आप भी शामिल हो जाइए, अपने नसीब की खैरें बरकतें अपने साथ लेते जाइए। आपको भी तो पता है, सभी जानते हैं कि हमारा पूरा जिस्म ही तो हड्डियों के एक ढांचे के ऊपर ही तो खड़ा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने पैरों पर जिंदगी भर चलते रहें, मखलूक की खुदा की कभी भी आपको मोहताज ना हो, तो भीगी हुई किशमिश का इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से फौरन शुरू कर दीजिए। हमेशा याद रखें कि जिस इंसान को ग़िज़ा से पूरी ग़िज़ाइयत की तवानाई नहीं मिलती है उसे आगे चलकर दवाएं बहुत खानी पड़ती हैं। और आप चाहते हैं कि आपका हाजमा लक्कड़ हजम रहे, पत्थर हजम रहे, तो भीगी हुई किशमिश शिफायाबी देने के लिए आपको तैयार है। क्या आप उससे शिफायाबी लेने के लिए तैयार हैं? आज के बाद आपको भीगी हुई किशमिश के जरिए से हाजमे की किसी भी खराबी को अगर दूर करना हो तो इस्तेमाल से पहले इनके ऊपर 33 मरतबा या रहमान जरूर पढ़ लीजिएगा। बेशक इंसान की धड़कनों का चलना और उसकी सांसों का चलना उसके जिंदा होने पर दलील है, उसी तरह हर इंसान को अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए हर धड़कन पर और हर सांस के ऊपर दुरूद शरीफ को पढ़ना जरूरी है। मेरी तमाम जिंदगी के बताए हुए तमाम वज़ाइफ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि मेरा मानना है कि जिसकी जिंदगी में भी दुरूद शरीफ आ गया वो फलाह पा गया। किशमिश को पानी में भिगो कर रखने में और बाकी ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो कर रखने में बुनियादी फर्क यह है कि किशमिश को आपने पानी में भिगो कर रखा तो उसका पानी अमृत है, कि बादाम को और अखरोट को तो पानी में भिगो कर रखने से उसका पानी जहरीला हो जाता है, यानी कि उस पानी को तो फेंक देना पड़ता है। जबकि किशमिश की जिल्द के अंदर छुपे हुए जो शिफाई अज्जा होते हैं, जो शिफाई जौहर होते हैं, उस पानी में शामिल हो जाते हैं। बस फिर क्या, 15 से 20 किशमिश ही आपको रात में पानी में भिगो कर रख देना है। फिर सुबह को उठकर इस पानी में किशमिश को अच्छी तरीके से मसल कर इस पानी को आपको पीना है। याद रहे कि इस पानी को अलग करके आप अगर इसके नीम गर्म करके पिएंगे तो इसकी तासीर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे आपकी जिगर की खराबी, जिगर के वरम और सोजिश भी, साथ ही साथ आंतों की अजीब व गरीब बीमारियों से भी निजात मिलती है। खून साफ होता है, चेहरा शादाब होता है, जोड़ों पट्टों की तमाम ही बीमारियां दूर होती हैं। किशमिश का पानी रोजाना या एक दिन छोड़कर या हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इस पानी पर या अल्लाह या समद पढ़ना आपके लिए फायदा ही फायदा है। आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी का एहसास है। अंधेरों में गिरी हजारों जिंदगियों को न सिर्फ हमने देखा है बल्कि इन्हें बाहर निकलने का उस अंधेरे से दुरूद पाक के सदके रास्ता भी दिखाया है। फिर अंधेरा चाहे आपकी जिंदगी में नाकामी का हो, जादू का हो, बदनजर का हो या हासिदों का हसद आपकी जिंदगी की सारी खुशियां खा जाए। जब भी कभी जिंदगी में अंधेरों से निकल के रोशनी में आना हो ना, तो रोशनी सेंटर की जानिब बस एक कदम बढ़ाना।
और दुनिया के किसी भी कोने में अपने घर में बैठे बैठे अपने नसीब की शिफा पाना। भीगे हुए किशमिश के अंदर भरपूर मिकदार में पोटेशियम और आयरन मौजूद होता है। जो लोग जिस्मानी या जहनी तौर पर थके थके रहते हैं उनके लिए मल्टी विटामिन का काम करता है ये। बल्कि एक विटामिन होता है विटामिन B12 जो कि इंसानी जिस्म के अंदर कभी भी खुद ब खुद नहीं बनता, वो भी मौजूद होता है भीगे हुए किशमिश के अंदर। फिर जब भी भीगे हुए किशमिश से आपको फायदा उठाना हो तो या शाफी या अल्लाह शाफी या शाफी पढ़कर इस पर दम करके खा लीजिएगा। फिर चाहे अपने मसले की नौयत के मुताबिक आप 90 मरतबा पढ़िए या फिर 190 मरतबा। भीगे हुए किशमिश को इस्तेमाल करने का एक और तरीका अपने पास नोट कर लीजिए कि रात भर भीगे हुए किशमिश के अंदर सुबह उठकर आपको दूध शामिल करना है, फिर इसे दोबारा चूल्हे पे पकाना है और फिर चूल्हे पे पकाते वक्त आपको सब्ज इलायचियां बंद हालत में ही इसमें 3 से 4 शामिल कर देनी है और फिर ये दूध मिला पानी 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकता ही रहेगा। और जब पानी कदरे खुश्क हो जाए, जबकि दूध ही इसमें रह जाए, तो इसमें थोड़ा सा गुड़ शामिल कर लीजिएगा और फिर ये शिफायाबी वाला दूध और बचे हुए किशमिश अच्छी तरीके से चबा के इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह की कुदरत तो शिफा आप तक पहुंचाने के बहाने ढूंढती है। अल्लाह ने आपको भी वजह बना दिया है खैर की बातें आगे तक पहुंचाने की। शेयर का बटन दबाइए। भीगे हुए किशमिश की तो मैं आपको क्या ही बात बताऊं, ये पावर पैक है तवानाई का। समझ लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर सब कुछ ये आपको फ्री में मिल रहा है। ये समझ लीजिए कि अल्लाह की कुदरत का कोई खजाना है जो हमारे पास इस सूरत में यूं पहुंच रहा है। भीगे हुए किशमिश का दाना बस छोटा सा ही नजर आता है हमें, लेकिन इसकी तवानाई का अंदाजा हर एक को नहीं होता। बुजुर्गों को यह भी कहते हुए सुना है मैंने कि जब किशमिश पानी में भीग जाती है तो इसकी तवानाई हमारे पास कई 100 गुना होकर फिर लौटती है। हर इंसान ही चिड़चिड़ेपन, घबराहट का, बेचैनी का शिकार है। भीगे हुए किशमिश सुकून और राहत, आराम पहुंचाती है। यह आपका मेटाबॉलिज्म तेज करती है, यानी कि आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर रौनक आ जाती है, बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। बस एक ही किशमिश का दाना चबा चबा कर खाते जाएं, या सलामो साथ ही साथ पढ़ते चले जाएं। इंसान को आगे चलकर एक एक नेकी की बड़ी जरूरत होगी। एक एक नेकी समेटते जाइए। शेयर का बटन दबाइए। अगर हो कोई तकलीफ जिंदगी में जो बहुत तकलीफ देती हो, परेशानी हो जो बहुत ज्यादा परेशान करती हो, जो दुख सबसे ज्यादा दुखी करता हो, उसे उठाइए, कमेंट्स में चले आइए और रोशनी दवाई लिस्टों में अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। और अगर दुरूद पाक के सदके शिफायाबी की तलाश की सच्ची लगन हो आपके दिल में तो रोशनी सेंटर पाकिस्तान के इन नंबरों को मिलाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।